चुनाव के बिल्कुल हम अंतिम छोर पे अब आ चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए जितने भी हमारे साथी हैं उनको मोबिलाइज करने की बात है। उनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का चुनाव लड़ें, इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ें। उसी पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं कि मैं आज यहाँ कैथल आया हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं नरवाना जाऊँगा, वहाँ भी 4 गाँव के कार्यक्रम हैं। तो प्रयास यही है कि हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन है उसका बेहतर से बेहतर नतीजा आ सके। यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो आम आदमी पार्टी के हैं और इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र से, उनके लिए आज हमारे साथियों के बीच में आना होगा। पूरे दिक्कतें तो कोई नहीं आ रही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है बड़ा चुनाव होता है और उसमें व्यक्ति विशेष जो है वो गौण हो जाता है, कोई उसकी उतनी ज्यादा नहीं रहती। बाकी ये जरूर है कि कांग्रेस एक बहुत पुराना दल, बहुत पुरानी पार्टी है और शासन की पार्टी रही है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका अपना अपना वो क्या बोले एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनके अपने कार्यकर्ता हो जाते हैं जो उनके साथ निजी तौर पर जुड़े होते हैं, तो सबने उनका एक दूसरे का अपना जो इंटरेस्ट है उसको देखना होता है, तो उस नाते वो गुट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन चुनाव जब आता है तो आमतौर पे ये सारी जो लकीरें हैं ये धूमिल हो जाती है और सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इंडिविजुअल आइडियोलॉजी हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी एक खांचे में उसको नहीं डाल सकते आप। अब मेरी शिक्षा दीक्षा रही है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई मैंने की है, उसके साथ 21 साल की मैंने नौकरी की है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि मेरा एक अपना अस्तित्व है, मेरी एक अपनी सोच है, अपनी पहचान भी मैं मानता हूं। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है तो उसमें निसंदेह जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो मेरे पिताजी हैं, तो लोगों में जो मेरा पहला परिचय यदि उसको कहें तो वो तो यही है कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूं। उसके बाद मेरी जो बाकी चीजें हैं उनको आप उसमें जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जहां तक सोच की बात है, सोच हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है। ठीक है, बहुत सी चीजें या ज्यादातर चीजों में आपकी सहमति भले ही हो क्योंकि आप उसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन वो सहमति की बात है, वो ये नहीं है कि एक लाइन है और वही पकड़ के चलनी। तो विजेंद्र जी, मैंने किसी निहित स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ी थी, ये नहीं सोचा था कि मेरे को कहीं कुछ मिलना है मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैंने और वो कारण मैंने भाजपा छोड़ी तो मैंने स्पष्ट भी किए थे, तो उस नाते मैं अपने आप को सहज पा रहा हूँ। अब मेरे को कोई ये नहीं है कि मैं अपने आप को संकुचित महसूस करता हूँ। तो टिकट नहीं मिली, फिर उसका मलाल कोई जी? वो तो होता है, सिटिंग एमपी था, और यदि आपको टिकट ना मिले तो जरूर कुछ टाइम के लिए तो इसमें कोई हुड्डा की राजनीति भी है आपको टिकट ना मिलने में, या कोई और कारण है? हम सारे ही राजनीति में हैं, तो राजनीति सब करते हैं, तो उसमें तो आप इनकार नहीं कर रहे कि हुड्डा की कोई राजनीति आपको टिकट ना मिले? विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, राजनीति में सब है। हर व्यक्ति राजनीति में जो है, खासतौर पर जिसका कोई एक स्तर हो, तो वो अपने अनुसार चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो भाजपा में सम्मान नहीं मिला, उसको लेकर आपने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद कांग्रेस में भी आप लोगों की टिकट का पत्ता काट दिएगा, जयप्रकाश को मैदान में लिया, लेकिन बहुत देर भी ये नहीं कहा कि भाजपा में मुझको सम्मान नहीं मिला। ये शब्द आपके पिताजी हर बार मंच से कहा करते हैं। नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने। वीडियो सब में उन्होंने हमेशा ये कहा है मुझे मान सम्मान बहुत मिला है, लेकिन हम विचारधारा के तौर पे वहां पे सम्मिलित नहीं हो पाए पार्टी में। तो सम्मान तो केंद्र मंत्री बनाए 5 साल, और सम्मान क्या होता है इससे ज्यादा राजनीति में? एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा से इकलौते केंद्र में कैबिनेट के मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं बने थे और केंद्र में जवाब इतना सम्मान देने के बाद भाजपा से राहें क्यों आती है? उसका मैं जवाब यार 3 महीने से देने लग रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ। इंद्र सिंह जी, आप नौकर। देखिए, दोनों को ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब अब चलो, मैं तो नौकरी में था, नौकरी में तो फिर भी आपका राजनीति की तरह ही लोगों से ही वास्ता पड़ता है। लेकिन फर्ज करो आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो प्राइवेट सेक्टर वाला अगर अपना पेशा छोड़ के अगर राजनीति में आए तो वो किसी कारण से आता है। तो दोनों चीजों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह है कि राजनीति का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, अगर वो एक जो क्या बोले सुखद स्टेबल जीवन, मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस जो होती है, जहाँ पे कोई धचके ना लगे,
तो वो तो स्वाभाविक सी चीज है, नौकरी जो है वो आपको 60 साल तक वो पूरा का पूरा कुशन देती है, लेकिन राजनीति का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। एक स्वाति मालीवाल वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सिंगल एमएलए की पार्टी है उनकी, तो ठीक है, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि तो बहुत बड़ी रही है, लेकिन आज के दिन तो हाशिए पे खड़े हैं, तो अपने आप को वो राजनीति में सार्थक रखने के लिए इस तरह की बातें शायद करते होंगे। 4 जून को पता लग जाएगा कि वो कहाँ। ब्रजेंद्र जी, कुरुक्षेत्र मैं किसी एक लोकसभा के बारे में ना कह के, मेरा मत ये है कि हरियाणा में जब से चुनाव शुरू हुआ है उसके बाद से जिस प्रकार से परिस्थितियां सामने आनी शुरू हुई हैं, कांग्रेस कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी। खासतौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जब दिसंबर में चुनाव हुए थे और उनके नतीजे आए थे, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान थे, तो एक तरह का माहौल बन गया। 10-0 की बात होनी शुरू हो गई थी हरियाणा में, लेकिन वो माहौल सिर्फ 15-20 दिन या महीना के लिए आप रहा था, और उसके बाद जो परिस्थितियां हरियाणा में पहले की थी उसी तरह की वो चीजें आ गई हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा तीखी